इतने शास्त्र लिख दिए लेकिन उनको आनंद नहीं मिला। ये सब लीला चल रही है। तब उनको लगा अगर इस कली काल में मनुष्यों को आनंद देना है, मनुष्य के भीतर सुख शांति अगर आना है, तो हमें एक और ग्रंथ लिखना होगा और उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत, जिसके आश्रय में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये अमृत पी करके भी हमारे जीवन में आनंद न हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। फिर अंतिम दवाई पहले कोरामीन की सुई लगती थी। पुराने जमाने में सबसे पहले कोरामीन लग गई, बोला कोरामीन लग गया तब तो बच ही जाएगा, और कोरामीन लेके भी मर गया तो कोई उपाय नहीं है। तो महाराज श्रीमद् भागवत कोरामीन है, अगर ये काम न किया तो मरने के लिए तैयार रहो। जिंदगी में आनंद आह्लाद प्रेम शांति तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि व्यास जी ने भी कह दिया कि श्रीमद् भागवत ही कल्याणकारक है। मरण धर्मा प्रत्येक जीव के जीवन में आनंद सहित मृत्यु सामने भी हो, उसके बाद भी वो जीव आनंद के साथ बैठा हुआ है। मृत्यु से भयभीत लोग भागवत के अधिकारी नहीं हो सकते। जिनको मृत्यु से बड़ी डर लगता है वो भागवत के अधिकारी नहीं हो सकते। परीक्षित मृत्यु से भयभीत होकर नहीं गए। परीक्षित तो कह रहे हैं कि भैया हम तो बड़े कृपा के लिए बार बार प्रणाम करते हैं समीक ऋषि के पुत्र को, सिंगी को। क्यों? कहा सबको तो पता नहीं 7 सेकंड जिएंगे कि नहीं जिएंगे, हमको तो पता हो गया 7 दिन जिएंगे। ये श्राप दिया है कि अनुग्रह किया, कृपा किया मेरे ऊपर? परीक्षित श्राप नहीं मान रहे, परीक्षित तो इसको अनुग्रह मान रहे, परीक्षित तो इसको कृपा मान रहे, परीक्षित तो अपने ऊपर भगवान की अद्भुत दया मान रहे, उस ब्राह्मण कुमार ऋषि कुमार की कृपा मान रहे कि आपने मेरे ऊपर कृपा कर दिया, 7 दिन जिंदगी दे दी। जब लोगों के पास 7 सेकंड भी नहीं है, बैठे बैठे लोग चले जा रहे हैं। अरे हनुमान जी की लीला हो रही है, भगवान शंकर का लीला चल रहा है, रोज तुम्हारे यूट्यूब पर आ रहे हैं, देख रहे हो। वो उन्हीं का रोल करते करते धड़म से गिरे, हार्ट अटैक हो गया, वहीं पर चले गए। जहां 7 सेकंड भी जिंदगी का ठिकाना नहीं हो, वहां 7 दिनों का आशीर्वाद दे दिया ऋषि ने। इसलिए ये श्राप के ऊपर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, बल्कि किसी मुनि कुमार के द्वारा दिए गए वरदान के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। के जीवन पता हो गया 7 दिन में जाना है। इस दृष्टि से भी भागवत को देखने की जरूरत है। भागवत है अवलोकन अपनी अपनी दृष्टि से करे। भैया गुरु परंपरा से जो कुछ मिला हुआ है, उस गुरु परंपरा की दृष्टि से भागवत का अवलोकन करके उसकी किरण सर्व समाज तक पड़े, सब तक पड़े, और जिनको जो चीज अच्छा लगे वो उसका अवगाहन कर ले। प्रथम आरुषि जब बरसती है सूर्य की तो कमल खिल उठता है, पर प्रथम आरुषि जब बरसती है तो उल्लू उदास हो जाते हैं। सूर्य की पहली किरण जब पृथ्वी पर आती है तो कमल खिल जाता है, आहा कमल खिल गया, पर जितने उल्लू हैं उदास हो जाते हैं। हे भगवान सूरज आ गया, अब हम क्या देखें? अब सूर्य क्या करे? उसी सूर्य से उल्लुओं को कष्ट है और उसी सूर्य से कमल खिल रहा है। नमः पंकज नाभाए। भगवान के एक एक अंग, भगवान के सर्वांग का अगर बार बार उपमा दिया गया तो केवल और केवल कमल से दिया गया, और वो कमल सूर्य की पहली किरण ज्ञान की किरण से खिलता है। सूर्य ज्ञान स्वरूप हैं, सूर्य गुरु, हनुमान जी के भी गुरु। हनुमान जी उन्हीं से एक बार तो लील गए, खा पी गए, लेकिन उसके बाद फिर जब मामला बना तो बोला हमको पढ़ाओ दोबारा। सूर्य ने देखा करे ही तो बचपन में यही बड़ा खतरनाक आदमी आ गया, अब क्या करेगा? बोला महाराज तब तो हम पूरा ही सोचे थे कि गुरुजी को ही खा जाएं, अब तुमको कोई गुरुजी अच्छे लगे तो गुरुजी को खा जाओगे क्या? बोला गुरुजी से ज्ञान ले लो। बोला अब हम ज्ञान लेंगे आपसे। तो हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान लिया है। सूर्य वास्तव में गुरु स्वरूप ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत का शुरुआत कहां से हो रहा है? बोला कोटि सूर्य समप्रभा। एक सूर्य पूरी दुनिया का अंधकार दूर कर देता है, परंतु श्रीमद् भागवत और गुरुदेव भगवान कैसे हैं? बोला करोड़ों सूर्य के समान हैं, जो आपके हृदय में पड़े अंधकार को दूर कर सकते हैं। कोटि सूर्य समप्रभा। श्रीमद् भागवत करोड़ों सूर्य के समान मनुष्य के भीतर में, हृदय के भीतर में जो अज्ञानता का अंधकार है, जिसके कारण वो कष्ट में है, दुख में है, तकलीफों में है, उसको मिटा देने में सक्षम है, समर्थ है। लेकिन स्वीकार करना होगा। एक्सेप्टेंस तुम्हारा चाहिए, स्वीकार तुम्हें करना होगा। दवाइयां तो मिल जाएंगी, खाना तुम्हें होगा, परहेज तुम्हें करना होगा। अगर ये कर लोगे तो श्रीमद् भागवत के बाद क्या बचता है? सिंहनाद है साहब श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत लेके बैठ गए तो सब सिंह गरज गया। अब क्या करना है? अब इधर उधर कोई 3-5 करने की जरूरत नहीं है।
इधर उधर डोरा पूरा सब चलते रहता है, प्रतीकों में बांधते रहो, परंतु भागवत का अगर अध्ययन हो गया, भागवत का श्रवण हो गया, भागवत का पूजन हो गया तो बात बन जाएगी। कहने का अर्थ है कि इस कली काल में, घोर कली काल में, क्योंकि व्यास जी के द्वारा लिखा गया प्रायः ये प्रामाणिक रूप से अंतिम ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के बाद कलम तोड़ दिया व्यास जी ने, बोले आप क्या लिखें, सब हो गया। भगवत प्राप्ति के साधन लिख दिए, कृष्ण प्रीतिकर साधन लिख दिया, कृष्ण को अपना बनाने का साधन लिख दिया, अब क्या लिखूं, लिख दिया। बाकी पहले लिख ही दिए थे। तो यह अंतिम ग्रंथ है, यह अंतिम सूत्र है, यह अंतिम मंत्र है कली काल के प्राणियों के लिए। अगर ये बात समझ आ गई, हम लोगों ने सस्ता बना दिया साहब, और इस सस्ता बनाने के कारण एक ज्ञान अभिज्ञान से हम दूर रह जा रहे हैं। हम कोई निंदा नहीं करते, हम सबका समर्थन करते हैं। कम से कम गलियों में, गांवों में, सब जगह जाकर भागवत का वाचन हो रहा है। और यह बड़ी अच्छी बात है कि जहां चारों तरफ निंदा हो रही है, जहां चारों तरफ गंदगी चल रही है, जहां चारों तरफ वैर विरोध चल रहे हैं, ऐसे में अगर वृंदावन या दुनिया में कहीं से भी भागवत का अध्ययन करके वो भागवत के मंच पर बैठकर भागवत के बांचने वाले महापुरुषों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जैसे कैसे भी हो वो भागवत का रस तो बांट रहे हैं, अतः समस्त विद्वान प्रणाम करने के योग्य हैं। जो भागवत बांट रहे हैं, जो रामचरितमानस बांट रहे हैं, कोई विरोध की बात नहीं है, सभी बांटे। गरिमा बनाए रखना होगा और बार बार ये याद दिलाना होगा बैठे हुए पांडाल में लोगों को और सुन रहे टीवी पर लोगों को कि सुन लो, अगर भागवत के महामंत्र से तुम्हारा काम नहीं बना तो दुनिया में जहां भी जाओगे फिर निराशा और खाली हाथ वापस लौटोगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं है जो तुम्हारे जीवन में सुगंध, सुवास और आनंद भर सके। ये बार 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 लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ये हल्के में न ले लें। अच्छा भागवत हो रहा है, चलो सुनी आते हैं। हमने तो सुना है आखिरी दिन में जाने से पूरे का लाभ मिलता है। हमने तो सुना है 5 मिनट भी सुन लो तो पूरे का लाभ मिलता है। हमने तो सुना है कि आधा श्लोक भी पढ़ लो तो पूरे का लाभ मिलता है। अरे यहाँ पूरा सुन के और पूरा पढ़ के लाभ नहीं मिल रहा है, तुमको आधा श्लोक में मिल जाएगा।